सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसे सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आज के इस एपिसोड का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फेंसी, यानी कि हम लोग आज इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं शैशवावस्था में। और इन्फेंसी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, दोनों को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी किए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना और कैसे होता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में। जो इन्फेंसी की एज होती है गाइस वो 1 मंथ टू 2 ईयर होती है, ओके। और कहीं कहीं पे यह देखा जाता है कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, क्योंकि जो 1 मंथ का पीरियड होता है उसे नियोनेटल पीरियड कहते हैं और उसे नियोनेटल स्टेज या नियोनेटल डेवलपमेंट कहते हैं, ओके। और जो अवधि गर्भ में बच्चा बिताता है उसे प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। सो प्रीनेटल स्टेज, नियोनेटल स्टेज यानी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट और नियोनेटल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड एपिसोड कर लिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मैं दे दे रहा हूं, आप वहां से जाइए, प्रीनेटल डेवलपमेंट, नियोनेटल डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करिए। और इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और डिस्कस करते हैं इन्फेंसी में फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कितना होता है और कैसे होता है, ओके। सो इस एपिसोड में गाइस हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट के 3 मेजर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला होगा फिजिकल ग्रोथ, यानी कि शारीरिक विकास कब और कितना होता है, कितने मतलब कि समय तक कितने मतलब कि बच्चा विकसित हो जाता है, उसके बॉडीज का कितना मतलब कि विकास हो जाता है। एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मोटर स्किल, यानी कि 1 मंथ टू 2 ईयर्स के बीच में उस बच्चे के अंदर कौन कौन सी मोटर स्किल डेवलप हो जाती है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो कि सेंसरी डेवलपमेंट, यानी कि सेंसेस ऑर्गन्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट कितना हो पाता है और बच्चा अपने सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कितना सेंस कर पाता है और उस पर कैसे रिएक्ट कर पाता है, यह लर्निंग कितनी डेवलप होती है उसकी, इसके बारे में भी हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं पहले नंबर पे डिटेल में जो कि है फिजिकल डेवलपमेंट, ओके। सो फिजिकल डेवलपमेंट में पहले इन्फेंसी को हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं गाइस। सो इन्फेंसी इज द डेवलपमेंटल स्टेज, ओके। जो हमारी शैशवावस्था होती है यह एक विकासात्मक स्टेज होती है, ओके। दैट स्पैन यानी कि इसकी अवधि जो होती है फ्रॉम बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स ऑफ द एज, ओके। यानी कि जो बच्चा बर्थ लेता है जन्म से 2 ईयर्स की अवधि को क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, ओके। और कहीं कहीं पे जैसा कि हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्या दिया रहता है 1 मंथ टू 2 ईयर्स, क्योंकि फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ के पीरियड को हम लोग कह देते हैं नियोनेटल पीरियड, या उसे हम नवजात अवधि भी कहते हैं, या उसे हम शैशवावस्था भी नवजात अवधि, ओके, नियोनेटल पीरियड ही कहते हैं, ओके। So this period is characterized by rapid growth and significant development of milestones in various domains like including physical development, cognitive development, emotional development and social development, okay। So जो शैशवावस्था होता है फ्रॉम 1 मंथ टू 2 ईयर्स की जो पीरियड होती है इसमें रैपिड ग्रोथ होता है बच्चे का, यानी बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ डिफरेंट एस्पेक्ट से होता है, जिसमें इंक्लूड रहता है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, यानी कि इन सभी एस्पेक्ट से बच्चा मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है आगे और बच्चा मेच्योर होता चला जाता है टाइम के साथ साथ, अवधि के साथ साथ, ओके। सो पहला फिजिकल ग्रोथ में क्या है, सो इसमें क्या होता है वेट एंड हाइट, यानी कि बच्चे की वजन बढ़ती है और उसकी वो हाइट को भी गेन करता है। सो इन्फेंट्स टिपिकली डबल देयर बर्थ वेट बाय अबाउट 5 मंथ, यानी कि जो
शिशु का वजन होता है आमतौर पर लगभग 5 महीने तक दोगुना हो जाता है। ओके, जब बच्चा जन्म लेता है उसकी अपेक्षा 5 महीने में उसके बॉडी का मतलब कि जो वेट होता है आमतौर पर दोगुना हो जाता है, लगभग में एक तरीके से है। इन ट्रिपल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि वो अपने जन्म यानी कि जन्म के शरीर के अनुपात में अगर देखा जाए तो 1 साल तक वो अपने शरीर का 3 गुना हो जाता है, यानी ट्रिपल हो जाता है। हाइट इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 50% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कि उसकी हाइट जो होती है वो 50% क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, यानी 50% तक उसकी हाइट बढ़ जाती है। एंड बॉडी प्रोपोर्शंस, यानी कि उसके बॉडी अनुपात में देखते हैं क्या वृद्धि होती है। सो द हेड इज रिलेटिवली लार्ज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्थ। ओके, ऑफ बर्थ, बट एज द बॉडी ग्रोज प्रोपोर्शंस बिकम मोर बैलेंस, यानी कि शारीरिक अनुपात में जन्म के समय जो सिर होता है, यानी कि जो हेड होता है उसका, ओके, शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप उसको नोटिस भी करते होंगे कि उसका जो शरीर होता है वो छोटा होता है और उसकी हेड जो होती है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका जो सिर जो होता है बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता है उसी के अनुपात में अधिक संतुलित होता चला जाता है। यानी कि जो हेड होता है वो एक रियल एक तरीके से अनुपात में बढ़ता है और जो बॉडी होती है उसका ग्रोथ होता है, यानी कि आगे चल करके एक बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित अवस्था में उनका विकास होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मोटर स्किल के बारे में। एक्चुअली गाइस, मोटर स्किल की अगर बात करें तो हम लोग मोटर स्किल के बारे में डिटेल एपिसोड कर चुके हैं। उस एपिसोड का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग भी यहाँ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि मोटर स्किल होता क्या है। सो मोटर स्किल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिफ्लेक्सेस का डेवलपमेंट होता है पहला तो, और दूसरा होता है जैसे ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, और तीसरा हो गया फाइन मोटर स्किल हो गया, ठीक है। सो पहले हम लोग रिफ्लेक्सेस को समझते हैं कि रिफ्लेक्सेस होता है क्या, है कि सजगता इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। So newborns exhibits several reflexes such as the rooting reflex, यानी कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, टचिंग द हेड टूवर्ड और टच ऑन द चिक, यानी कि जब बच्चे को एक तरीके से गाल के छूने पर सिर को मोड़ना, यानी कि जब बच्चे को गाल पे टच करेंगे ना, जैसे आपने नोटिस किया होगा जब बच्चा मतलब कि नया नया होता है, ठीक है। सो जब उसके गाल पे मतलब यहाँ पे टच करेंगे तो बच्चा अपने हेड को उसी तरफ मतलब कि मोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी हेड को इस स्टिमुलस की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, एंड द ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स, और ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, यह बच्चा हाथ में रखी उंगली को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि जब छोटा बच्चा है जब आप उसके हाथ में उंगली देते हो तो पकड़ने की कोशिश करता है, सो इसे कह देते हैं ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स। ओके, एंड नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, दिस इंक्लूड मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग लार्ज मसल्स ग्रुप्स। ओके, यानी कि इसमें बड़े मांसपेशी समूहों से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं। ओके, जैसे इन्फेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम रोलिंग ओवर अराउंड मतलब कि 4 months, ठीक है, यानी कि शिशु पलटने लगता है, ओके, लगभग 4 महीने में। ओके, तो सो टू सिटिंग विदाउट सपोर्ट्स, यानी कि बच्चा बैठने भी लगता है बिना सपोर्ट के, ठीक है, लगभग 6 से 7 महीने के बीच में बिना सपोर्ट के बैठने लगता है, ठीक। एंड टू क्रॉलिंग, यानी कि बच्चा अराउंड 8 to 10 months में क्या होता है, बच्चा क्रॉल करने लगता है, ठीक है, यानी कि चलने भी लगता है, घिसकने भी लगता है। एंड इवेंचुअली टू वॉकिंग अराउंड 12 months, यानी कि 12 महीने के लगभग तक मतलब कि उस बच्चा जो होता है वो रेंगने भी लगता है, ठीक है, सपोर्ट से भी रेंगने लगता है, विदाउट सपोर्ट भी उसकी वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। इन फाइन मोटर स्किल, सो फाइन मोटर स्किल दीज इन्वॉल्व smaller movements such as reaching and grasping objects. Okay, so by around 9 to 12 months, infants can use pencil grabs, okay, to pick up small items. अपने छोटी छोटी हरकतें शामिल होती हैं, जैसे कि वस्तुओं तक पहुंचना और उन्हें पकड़ना। जैसे मान लीजिए
छोटा बच्चा है, ओके, उसके सामने कोई भी वस्तु रखी रहती है, सो वो कोशिश करता है कि बच्चा जो हो उसकी तरफ जाए, ठीक है, वो मतलब कि खींचने की कोशिश करता है, उसे खींचने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसको टच करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इसी को क्या कह देते हैं हम, फाइन मोटर स्किल कहते हैं। उसी से छोटी वस्तुओं को उठाने के लिए पिंसर ग्रेस्प का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वो एक तरीके से उसकी तरफ जाने लगते हैं। सो ठीक है गाइस, ये होता है मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में, कि सेंसरी डेवलपमेंट ये कैसा मतलब विजन होता है गाइस। जो एक्चुअली में जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है, यानी कि नए नए जब बच्चे मतलब कि जन्म लेते हैं, तो उनकी जो विजन होती है, न्यू बॉर्न्स की जो विजन होती है वो थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। सो न्यू बॉर्न हैव ब्लरी विजन एंड कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स विद इन 8 to 12 इंच, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी दृष्टि धुंधली होती है, ठीक है, और वो केवल 8 से 12 इंच के भीतर ही वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक। बाई 6 months their vision improves and they can see more clearly and begin to perceive depth, यानी कि जो 6 महीने तक उनकी दृष्टि में सुधार होता है और वे अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और गहराई का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं जो बच्चा होता है 6 महीने पर, ठीक है। सो बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है उसकी जो विजन होती है, जो साइट्स होती हैं वो कम होती है एक्चुअली में देखा जाए तो। कुछ दिनों तक वो केवल 8 से 12 इंच की दूरी तक की ही चीज़ों को देख पाता है, और जब समय और आगे बढ़ता है लगभग 6 मंथ के करीब, तो उसका जो विजन होता है वो क्लियर हो जाता है, यानी को दूर भी रखे ऑब्जेक्ट को देख सकता है। सो पहला जो इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स विजन हो गया, ठीक है। सो विजन यह याद रखिएगा कि जो बच्चा मतलब कि न्यू बॉर्न्स जो होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग विजन होती है वो ब्लरी विजन होती है, ठीक है, वो क्लियर किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी उठा देता है। नेक्स्ट है हियरिंग, यानी कि सुनना। इन्फेंट्स कैन हियर वेल एट बर्थ एंड क्विकली लर्न टू रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस, यानी कि जो बच्चा होता है जन्म के समय ही एक तरीके से अच्छी तरह से सुन सकते हैं और अपनी माँ की आवाज़ को जल्दी से पहचान सकते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ साउंड, यानी कि जो बच्चे होते हैं कई तरह के आवाज़ों पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, प्रतिक्रिया भी करते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं बच्चे। सो बच्चे की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो जन्म से ही बहुत अच्छी होती है, ठीक। एंड टेस्ट एंड स्मेल, सो न्यू बॉर्न्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टेस्ट एंड प्रीफर स्वीट फ्लेवर्स, यानी कि नवजात जो शिशु होते हैं उनमें स्वाद अच्छी तरह से विकसित होता है, ठीक है, और भावना होती है और वे मीठा स्वाद पसंद करते हैं, यानी कि कोई मीठी चीज़ को मतलब वो खाना पसंद करते हैं, उसे चूसना पसंद करते हैं। दे कैन आल्सो डिस्टिंग्विश दिस देयर मदर्स सेंट्स फ्रॉम अदर्स, यानी कि वे अपनी माँ की गंध को दूसरों की गंध से अलग पहचान सकते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें ऑलरेडी उस अपनी माँ को जो सेंट होता है, उसका जो अपनी माँ की गंध होता है उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकता है और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है दूसरों की गंध से। सो इतना क्लियर एक तरीके से टेस्टिंग और स्मेलिंग सेंस होता है बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही। और आप यह भी नोटिस करते होंगे कि बच्चा जब रोने लगता है तो जब उसे कोई दूसरा उठाता है तो बहुत और तेजी से रोने लगता है, लेकिन जब वो अपनी माँ की गोद में जाता है तो एक तरीके से देखिए वो स्मेल से पहचान जाता है कि वो मेरी माँ है, और टचिंग सेंस से भी पहचान जाता है कि वो मेरी माँ है, क्योंकि बच्चे के ऊपर टचिंग सेंस का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि किस तरीके से उनको टच किया जाता है। सो नेक्स्ट जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो टच ही है। सो टच इज अ क्रिटिकल सेंस फॉर इन्फेंट्स हेल्पिंग विद बॉन्डिंग्स, यानी कि जिस तरीके से आप बच्चे को टच करेंगे वो यह निर्धारित करेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से बच्चे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास में भी मदद करता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी काफ़ी हेल्प साबित करता है। कौन? टच, की आप किस सेंस से उसको टच करते हैं। दे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू जेंटल टच एंड मैसेज, और वे कोमल स्पर्श और मालिश के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। सो गाइस, यह रहा सेंसरी डेवलपमेंट जिसमें विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल्स एंड टच। सो विजन एक्चुअली में अब देखा जाए तो विजन जो होता है न्यू बॉर्न्स का स्टार्टिंग टाइम में ब्लरी विजन होता है, लेकिन अराउंड
6 to 12 मंथ में क्या हो जाता है, बच्चा जो होता है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को मतलब कि 6 मंथ तक बच्चे को ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। और हियरिंग जो होता है, हियरिंग न्यूबॉर्न जो होते हैं उनके हियरिंग एकदम क्लियर होती है और डिफरेंट साउंड्स के ऊपर भी रिएक्ट करना जानते हैं, ठीक है। टेस्ट एंड स्मेल, और बच्चे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको ज़्यादातर मीठा टेस्ट पसंद होता है और अपनी माँ की स्मेल को भी वो पहचान सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं दूसरे की स्मेल से। इन टच, बच्चा जो होता है वो टच करने से भी पहचान जाता है कि कौन है और किस तरीके से उसको टच किया जा रहा है, और जो टच होता है वो बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्डिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। सो गाइस, यह रहा इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट। तो चलिए अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं और इन्फेंसी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अब, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बच्चे का कैसे होता है और कितना होता है ड्यूरिंग 1 month to 2 years। ओके, यानी कि 1 साल से 1 मंथ से 2 साल की अवधि तक बच्चे का भाषा में विकास कितना होता है, लैंग्वेज में कितना डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। सो इसके अंतर्गत गाइस हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे प्री लैंग्विस्टिक स्टेज को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि पूर्व भाषाई चरण, और ईयरली लिंग्विस्टिक स्टेज जिसे हम प्रारंभिक भाषाई चरण कहते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और वोकैबुलरी ग्रोथ, शब्दावली विकास, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन पेरेंटल इंटरैक्शंस, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी माता की बातचीत कैसे, यह सारे मतलब कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कैसे एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज क्या होता है गाइस, यानी कि पूर्वभाषी स्टेज क्या होता है, चरण क्या होता है। सो इसमें अगर देखा जाए तो गाइस, जब बच्चा न्यू बर्न होता है तो उसको किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, किसी भी वर्ड्स का ज्ञान नहीं होता है, शब्दावली की ज्ञान नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को व्यक्त करता है और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। तो कैसे करता है, क्राइंग, रोता है, ठीक है। सो हम यह कह सकते हैं कि जो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्राइजिंग होती है, यानी कि रोना ही होता है। और ये जो रोना होता है ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस को प्रेजेंट करता है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आती है कि बच्चा चाहता क्या है। सो ठीक है, सो फर्स्ट कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट कम्युनिकेशन का जो स्टेप होता है न्यूबॉर्न्स के लिए, वो क्राई होता है, रोना होता है। तो ठीक है, सो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में जो क्राइंग होता है ये फर्स्ट कम्युनिकेशन का स्टेज होता है। द प्राइमरली मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर न्यूबॉर्न्स, यानी कि जो नवजात शिशुओं के लिए संचार का प्राथमिक तरीका जो होता है वो रोना ही होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइज कैन इंडिकेट हंगर, डिस्कम्फर्ट और द नीड ऑफ अटेंशन, यानी कि वो तरह की जो रोना होता है वो निर्देशित कर सकता है, भूख को निर्देशित कर सकता है, बेचैनी को निर्देशित कर सकता है, ध्यान की आवश्यकता। यानी कि जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं सो उनके पास कोई नहीं होता है, सो वो अचानक मतलब खेलते तो रहते हैं, हाथ पैर चलाते तो रहते हैं, बट अचानक से उनके माइंड में क्या आता है, रोने लगते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यह आता है कि उनके पास कोई नहीं है। सो अटेंशन चाहते हैं, फिर वो रोने लगते हैं तो उधर से कोई आता है, फिर उसको चुप कराने लगता है, उसको अटेंशन देने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है, उसके साथ मतलब एक तरीके से ऐसी एक्टिविटी करने लगता है जिससे बच्चे को बहुत ही आनंद आता है और वो फिर शांत हो जाता है। अगर उसको भूख नहीं है तो, और कुछ कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चे को जो बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है तो रोने लगता है। जब रोने लगता है तो माँ को एहसास हो जाता है कि काफ़ी देर से हम उसको मतलब कि भोजन नहीं दिए हैं, तो जाकर के मम्मी उसकी जो होती हैं ये वो उसको भोजन देती हैं। सो प्री लैंग्विस्टिक स्टेज में जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसकी जो पहला कम्युनिकेशन का मोड होता है वो रोना ही होता है, यानी कि रोने के माध्यम से वो संचार कहता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, तब जाकर के वो धीरे धीरे भाषाओं को सीखता है, और भाषा का विकास उसी तरीके से होता है जिस तरीके से उसका इन्वायरमेंट होता है, जिस तरीके से उसका पर्यावरण वहाँ का होता है। ओके, सो अब आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है अराउंड 2 to 3 मंथ्स में। क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कोइंग एंड बबलिंग करने लगता है, ठीक है। अराउंड 2 to 3 मंथ्स इन्फेंट्स स्टार्ट कोइंग, मेकिंग वॉवेल साउंड लाइक ऊ,
आ। आप देखें होंगे जब बच्चा छोटा होता है तो स्टार्टिंग टाइम में वो रोता नहीं, मतलब कि एक तरीके से वो कैसे करता, आ ऊ ए हा, ऐसे इस तरीके से आवाजें निकालता है। ओके, सो ये वॉवेल साउंड इसे कहते हैं। ठीक, अब बच्चा और आगे बढ़ता है। बाई 6 to 8 months बबलिंग बिगिंस विद रिपीटेटिव कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स कॉम्बिनेशन लाइक बा बा बा, दा दा दा, पा पा पा, मा मा मा, इस तरीके से आवाज वो बच्चा निकालने लगता है। ठीक है, सो लगभग 3 महीने की उम्र में शिशु कूकना शुरू कर देता है, मतलब एक तरीके से वो कूकने लगता है, मतलब स्वर ध्वनियाँ जैसे ऊ आ ई, इस तरीके से आवाज़ निकालता है। और 8 से 6 महीने में, यानी 6 से 8 महीने में बच्चा बोलने लगता है, जैसे दादा बोलने लगता है, मामा, पापा, पापा, इस तरीके से आवाज़ को बोलना शुरू करने लगता है, यानी बड़बड़ाने लगता है अपने में। ठीक है, आप इस चीज़ को जब नोटिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए क्या होता है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए आप उस स्टेज में थोड़ा अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। अगर आप खुद को उस स्टेज में इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी छोटे बच्चे का इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, सो वहाँ से ये चीज़ें आपके सारा कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ईयरली लिंग्विस्टिक स्टेज। ओके, अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वर्ड यानी कि अब यहाँ पे कुछ शब्दावली का विकास होता है बच्चे के अंदर। सो टिपिकली अराउंड 10 to 14 months, यानी कि लगभग 10 से 14 महीने तक बच्चा जो होता है यानी इन्फेंट्स बिगिन टू से देयर फर्स्ट वर्ड। These are often simple and related to their immediate environment like mama, papa, दादा, चाचा। ठीक है, इस तरीके से बच्चे बोलने लगते हैं 10 से 14 महीने के बीच में। ओके, तो यहाँ भी इन्वायरमेंट में डिपेंड करेगा कि उसको क्या बताया जा रहा है। कुछ मॉम्स होती, मतलब मॉम्स होती हैं, उसे बोलती हैं बोलो माँ माँ माँ, फिर पापा, वो पापा आ जाएंगे उसके बोलेंगे पापा पा, दादा आ जाएंगे तो बोलो दा दादा। ठीक है, और उसकी मौसी आ जाएगी तो बोलेगी मौसी, नाना ना, नानी। इस तरीके से उसको मतलब इन्वायरमेंट वहाँ का जैसे प्रोवाइड किया जाएगा उस तरीके से वो सीखना शुरू कर देता है, और यहीं से उसका फर्स्ट वर्ड इसी तरीके से निकलता है, पापा, मामा, दादा, नाना। इस तरीके से वो अपने मतलब कि पहले शब्दावली को बोलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है होलो फ्रेजेस। अब इसमें सिंगल वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट थॉट्स। फॉर एग्जांपल सेइंग मिल्क टू मीन्स आई वांट मिल्क, यानी कि बच्चा जो होता है, अब यहाँ पे क्या होता है इसमें होलो फ्रेजेस का आ जाते हैं। जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, अब उसकी डेवलपमेंट होती है लगभग 15 महीने तक आगे की स्टेज में जब जाता है तो क्या होता है ना कि बच्चा पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाता है। जैसे उसको खाना पानी पिलाने लगती हैं उसकी मॉम, सो क्या होता है कि बच्चा जो होता है अगर उसका पेट नहीं भरा है तो वो बोलेगा और आओ, इस तरीके से वो साउंड निकालता है, आओ। ठीक है, सो इस आओ और का मतलब क्या कहना चाहता है कि आई वांट मोर, यानी कि वो और चाहता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो सिंगल वर्ड्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट फ्रेजेस का डेवलपमेंट कर देते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस वेयर कर देते हैं। जैसे उसको दूध चाहिए, उसको दूध पीना है तो दूध बोल देगा, मम्मा मम्मा दूध दूध, इस तरीके से आवाज़ निकालता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो दूध पीना चाहता है। कभी कभी क्या होता है, दूध पीता है और माँ उसको मतलब कि छुड़ा देती है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, रोने लगता है, बोलता है और मतलब उसको और चाहिए। सो एक तरीके से एक सिंपल वर्ड्स होता है कंप्लीट फ्रेज को एक तरीके से कन्वे करता है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ठीक, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग सिंपल कमांड्स। इवन बिफोर दे कैन स्पीक मेनी वर्ड्स, इन्फेंट्स अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ व्हाट इज सेड to them. By around 9 to 12 months they can follow simple command like come here and give me, यानी कि बहुत से शब्द बोलने से पहले शिशु उनसे कही गई बातों का यानी कि बहुत कुछ समझ लेते हैं। लगभग 9 से 12 महीने की उम्र तक वे यहाँ आओ, मुझे दो, वहाँ जाओ, वो चीज़ लाओ जैसे सरल मतलब कि आदेशों का पालन करने लगते हैं। आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे। ठीक है, इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है आप उससे कुछ मांगते हैं तो दे देता है, बोलता है बेबी कम हियर, सो आपके पास आता है, बोलता है बेबी गो देयर, सो वहाँ चला जाता है। सो
आप बोलते हैं बेबी स्माइल, तो स्माइल करने लगता है। ठीक है, आप उसको रुलाने की कोशिश करते हैं तब उसको डरावने एक्सप्रेशंस देते हैं तो इतने में वो रोने लगता है। सो समझता है कि आखिर सामने से कैसे कमांड्स आ रहे हैं और उसको फॉलो भी करने लगता है। ठीक है, सो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग सिंपल कमांड्स जो होते हैं ईयरली लिंग्विस्टिक स्टेज में देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर। अब नेक्स्ट है वोकैबुलरी ग्रोथ, यानी कि उससे शब्दावली में एक तरीके से ग्रोथ होता है। सो वर्ड एक्सप्लोजन अराउंड 18 months infants experiences a rapid increase in vocabulary, sometimes referred to as the vocabulary spurts और word explosion, यानी कि लगभग 18 महीने की उम्र में शिशुओं की शब्दावली में तेजी से वृद्धि होती है, जिसे कभी कभी शब्दावली में उछाल कहते हैं या शब्द विस्फोट कहते हैं। यानी कि बच्चा बहुत तेजी से बोलने लगता है, तरह तरह के शब्दावली इसका इस्तेमाल करने लगता है। आप देख मतलब ऐसा जब होता है ना कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो उसके मम्मी हो गई, पापा हो गए, या मतलब और उसके कलीग मतलब कि जो पीयर्स हो गए, टेक केयर्स हो गए, टेक केयर्स हो गए, सो कहते हैं कि तुम कितना बोलने लगे हो, सो बहुत शैतानी करने लगे हो। सो इस तरीके से जो होता है उसके वर्ड एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, उसे कहते हैं। यानी कि उसके शब्दावली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है इस पीरियड में, यानी कि लगभग 18 महीने की उम्र तक या उसके बाद जो होता है। And two word sentences by around 18 to 20 months, children begin to combine words into simple two word sentences like more juices और big truck। यानी कि जब वो किसी चीज को देखता है तो अराउंड 18 to 24 मंथ्स के बीच में क्या कहता है कि देखो मतलब कि वो दो शब्दों वाले मतलब एक तरीके से वाक्यों को बोलने लगता है, या इससे ज़्यादा भी बोल सकता है। जैसे उसको खाना खाना है, बोला और अधिक खाना दो और जूस दो, देखो बड़ी ट्रक, बड़ी गाड़ी, बड़ी हाथी, बड़े घोड़े, मतलब बड़ा जानवर। इस तरीके से शब्द मतलब कि सेंटेंसेस यानी वाक्यों का प्रयोग करने लगता है बच्चा जो होता है वो 18 से 24 मंथ के बीच में। सो यहाँ पे भी एक तरीके से क्या होता है, अगर जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बच्चे का वर्ड एक्सप्लोजन पीरियड कौन सा होता है, तो यह 18 महीने से 24 महीने के बीच में लगभग होता है। ठीक है, यहाँ से बच्चे जो होते हैं बहुत तेजी से उनके वोकैबुलरी में ग्रोथ होता है, उनके वर्ड में एक तरीके से विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। सो इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट जो होता है गाइस, जो कि उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो होता है पेरेंटल इंटरेक्शंस, यानी कि माता पिता का इंटरेक्शंस कैसे कितना है बच्चों के साथ, कैसे है, किस डायरेक्शन में है, किस वे में है, यह चीज़ें भी डिफाइन करती हैं कि बच्चे की वोकैबुलरी ग्रोथ यानी कि उसकी भाषा में विकास कितना होगा। सो टॉकिंग एंड रीडिंग, यानी कि रेगुलरली टॉकिंग एंड रीडिंग विद इन्फेंट्स सपोर्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि शिशुओं की नियमित रूप से बात करना और उन्हें पढ़ाना भाषा विकास में सहायक होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, सो यह चाहिए और एक्चुअली में यह होना भी चाहिए कि जो माता पिता होते हैं यानी जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं का एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। सो जब बच्चा मतलब कि इस पीरियड में आ जाता है जहाँ पर वो सीखने लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दावली का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छी अच्छी बातों को सुनाएं। यहाँ से उसके एक तरीके से इन फ्यूचर्स या आने वाले समय के लिए एक तरीके से भाषा का विकास होगा, शब्दावली का विकास होगा, और उसी तरीके से उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, उसी तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि लैंग्वेज और इन्वायरमेंट का इफेक्ट इमोशनल एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट में काफ़ी और मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओके, सो इट हेल्प देम लर्न न्यू वर्ड्स, यानी कि सहायता करते हैं किसमें, बच्चे के नए शब्दावली को सीखने में, अंडरस्टैंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, यानी कि वाक्यों की संरचना को समझने में भी सहायता करते हैं, डेवलप लिसनिंग स्किल, यानी कि सुनने की क्षमता को भी डिस्कस करते हैं। यानी कि जब स्टार्टिंग में आपको यह बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको बच्चे से बात करना होगा, उनसे इंटरेक्ट होना होगा, उनके थॉट पैटर्न को समझना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा। यह सब सारी चीज़ें जो होती हैं स्टार्टिंग टाइम में बच्चे के साथ जब आप करते हैं तो उसका डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, उसका जो ग्रोथ होता है बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। एंड रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन, यानी कि इंगेजिंग इन रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन वेयर पेरेंट्स और caregivers respond to an infant sounds and gestures
encourage further attempts and at communication and language uses, यानी कि प्रतीकात्मक संचार में तरीके संलग्न होना, जहां माता पिता या देखभालकर्ता जो होते हैं यानी टेक केयर होते हैं यानी केयर गिवर्स जो होते हैं, शिशु की ध्वनियों और हाव भावों पर प्रतिक्रिया करते हैं, संचार और भाषा के प्रयोग के लिए आगे के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। ओके, सो गाइस, यह रहा पेरेंटल इंट्रोडक्शंस जो कि बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करता है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो बच्चे को मतलब कि इस टाइम पे बच्चे से बात करना भी एक तरीके उसके लैंग्वेज में काफ़ी डेवलपमेंट होता है। सो गाइस, आज की इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्या, दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो डिस्कस किया इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया, और दूसरा जो डिस्कस किया लैंग्वेज डेवलपमेंट को डिस्कस किया। सो अगर हम इस पूरे टॉपिक को अगर समअप करें और समझें कि पूरा एसेंस क्या निकलता है, सो अंडरस्टैंडिंग द स्टेज ऑफ फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी help caregivers and educators provide appropriate support and stimulations, यानी कि शिशु अवस्था में शारीरिक और भाषी विकास के चरणों को समझने से देखभाल करने वालों और शिक्षकों को उचित सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद मिल सकती है। ओके, फॉस्टरिंग हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड, जिससे इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिल सकता है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस पूरे नोट को आपका पीडीएफ मतलब आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से मैसेज करिए। आपको ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगा। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।